नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी आपको हम सुनाते हैं। अपराध की कई अनकही कहानियों को आपके साथ साझा करते हैं। तो आज फिर एक नई कहानी है और ये कहानी है अनंत सिंह की। अनंत सिंह की पहचान देने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। अनंत सिंह के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार, बस नाम ही काफ़ी है। बिहार में मोकामा के विधायक हैं, बाहुबली हैं, दबंग हैं, अभी बेऊर जेल में कैद हैं, ये सब कुछ जानते हैं आप। तो आज अनंत सिंह के बारे में वो कहानी आपको हम सुनाते हैं जो शायद आपने न सुना हो या ठीक से नहीं जानते हो। देखिए, अनंत सिंह की बात जब चलती है, अनंत सिंह से मैं कितने बार मिला हूँ मुझे खुद याद नहीं। अनंत सिंह से मेरी मुलाकात तब से होती रही है जब अनंत सिंह बिल्कुल ही मोस्ट वांटेड थे। मुझे याद है कि फरारी की अवधि में अनंत सिंह का पहला इंटरव्यू भी मैंने ही किया था। तो आज अनंत सिंह के बारे में जो आपको हम कहानी सुनाएंगे वो कहानी है साल 2004 की। दरअसल कहानी ये सुनानी है कि अनंत सिंह पहली बार गिरफ्तार कैसे हुए। गिरफ्तार ऐसे नहीं होते, गिरफ्तार इसलिए हो गए कि दुश्मनों ने प्लान किया था यमलोक पहुंचाने का, लेकिन वे पहुंच गए जेल लोक में। फिर छूटे भी, विधायक भी बने और इसके बाद तो जेल आना जाना बना रहा। लेकिन पहली बार गिरफ्तारी महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि देखिए अनंत सिंह एक बात बार बार कहते हैं, हालांकि उनके कई भाइयों की हत्या गोली मारकर हुई है, पर अनंत सिंह का यह कहना है, आज भी कहना होता है कि उन्हें कोई गोली नहीं मार सकती है, मरना होगा तो मर जाएंगे। अनंत सिंह को कितने दफे गोली लगी, शरीर के कई हिस्सों में गोली लगी है, उन्हें ठीक से पता नहीं कि ये गोलियां कब और कहां लगी थी जब वे दिखाने लगते हैं। बहरहाल हम मूल कहानी पर फोकस करते हैं। आपको पता है कि अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह साल 1990 में 1990 में विधायक बन गए थे लालू यादव की पार्टी से। तब लालू यादव और नीतीश कुमार एक ही थे। देखिए, अनंत सिंह के बारे में आपको यह ध्यान रखना होगा कि अनंत सिंह की जो ताकत है वह सत्ता के समीकरणों के हिसाब से बढ़ती और घटती है। लेकिन एक बात और साथ में जोड़िए कि जब समीकरण दोनों तरफ से खराब होते हैं तब भी अनंत सिंह मोकामा से निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं, वोट का फासला बढ़ ही जाता है। तो 1990 में जब दिलीप सिंह विधायक बन गए तब भी अनंत सिंह के खिलाफ बहुत सारे केसेस थे। अनंत सिंह का वास्ता अपराध से बचपन से ही पड़ गया था। वजह थी विवेका पहलवान से लड़ाई, बिल्कुल गोतिया की लड़ाई। बाढ़ में जो लडमा गांव है जहां अनंत सिंह का घर है, वहां अनंत सिंह और विवेका पहलवान के घर के बीच का फासला बस एक दीवार है। फासला भी आप नहीं कह सकते, एक दीवार में दूसरी ओर अनंत सिंह का आंगन है और एक दीवार में ही उधर विवेका पहलवान का आंगन है। तो इन दोनों परिवार के बीच कितनी खूनी अदावत चली है। हालांकि इधर के दिनों में तो युद्ध विराम है, युद्ध विराम पहले भी होते रहे हैं और युद्ध विराम टूटते रहे हैं। कोई एक दूसरे को अपने को कमज़ोर मानने को तैयार नहीं है। लाशें कितनी गिरी हैं किसी को पता नहीं। खैर, हमें चर्चा करनी है गिरफ्तारी की। तो दिलीप सिंह जब 1990 में विधायक बने, सत्ता में पैठ बन गई, पटना तक मूवमेंट होने लगा, खुले में सरकारी गार्ड मिल गए, ताकत बढ़ गई। तो हुआ ऐसा कि अनंत सिंह के खिलाफ जितने पुराने मामले थे, अब क्या डील हुई, कैसे डील हुई। अनंत सिंह बाहर कोर्ट में हाजिर हुए और होलसेल भाव में, कहते हैं थोक के भाव में, उन्हें जमानत मिल गई बस कुछ ही दिनों में। तो इसे हम जेल जाना नहीं मानते हैं। होलसेल भाव में जब बेल उन्हें प्राप्त हुई, क्योंकि सब कुछ तय था और उसी हिसाब से वो जेल पहुंचे थे, उसी हिसाब से जमानत मिली और फिर बाहर आए। अनंत सिंह को गिरफ्तार कर पाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन माना जाता रहा है तब के दौर में कि अनंत सिंह के ठिकाने पर बाढ़ के लदमा में कौन जाएगा। और अनंत सिंह ने अपने ठिकाने को, अपने गांव को इस तरीके से अभेद्य किले के रूप में तब्दील कर रखा था कि वहां पहुंचना भी मुश्किल ही था। अनंत सिंह का जो गांव है लदमा, वो बार सकसोरा रोड में है
जब बार रेलवे स्टेशन से आप सकसोरा रोड में जाते हैं, कुछ दूरी तय करते हैं, तब लेफ्ट साइड में बाहर से सकसोरा जाएंगे तो अनंत सिंह ने अपने गांव को इस तरीके से बना रखा था या सुरक्षा किला तैयार कर रखा था कि वहां कोई आसानी से पहुंच ना सके। जब कभी हमने आपको अनंत सिंह की कहानी आप पहले भी सुनाई है तो हमने यह भी बताया है कि अनंत सिंह के पास 100 टमटम 100 घोड़े रहा करते थे। तो ऐसा नहीं था कि अनंत सिंह के लिए ये जीविकोपार्जन था, मतलब जीवन यापन का ये माध्यम था टमटम चलाना और घोड़ा चलाना। दरअसल मसला दूसरा था कि टमटम और घोड़े की वजह से अनंत सिंह को पूरे रोड पर क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कहाँ से निकला है, कहाँ जाएगा, सब कुछ पता होता था। और फिर शाम को ये घोड़ा और टमटम वाले लोग इनके सुरक्षा कवच बन जाते थे लदमा गांव में। अनंत सिंह ने जब तक बहुत कुछ व्यवस्था अपने पक्ष में नहीं हुई, जो सड़क है, मुख्य सड़क है, वहां से अपने गांव की कच्ची सड़क को बनने नहीं दिया था, ताकि जो कोई गाड़ी हो वह सरपट भागती हुई गांव में न घुस आए। तो ये जो टमटम और घोड़ा वाले थे, दिन भर सड़कों पर टमटम और घोड़ा चलता, शाम को ये घोड़ा और ये टमटम उस कच्ची सड़क पर जो गांव को जाती थी वहां आरे तिरछे खड़ी कर दी जाती थी। अब जब आरे तिरछे टमटम खड़ी है तो बगैर इसे हटाए आप जाएंगे कैसे। और ये जो घोड़े थे, वहाँ ताल इलाका है, आपको पता है, वो अनंत सिंह के दूसरे भी काम आते थे जब कहीं जाना हो, कहीं आना हो। और जो टमटम चलाने वाले गाड़ीवान होते थे वे अनंत सिंह के लिए रात को पहरा दिया करते थे, मतलब 100 लोगों की मौजूदगी होती थी। तो ये सब चलता रहता था। दिलीप सिंह विधायक बन गए थे, लेकिन 2000 में मोकामा में सूरजभान सिंह से चुनाव हार गए थे। बिहार में लालू यादव की ही सरकार थी, लेकिन 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव के पहले लालू यादव से समीकरण खराब हो गया था, रिश्ते बिगड़ने लगे थे। दिलीप सिंह विधान पार्षद बन चुके थे, एमएलसी बन चुके थे। जब विधायक का चुनाव हारे तो अगले ही साल बिहार विधान परिषद का चुनाव हुआ और उन्होंने बिहार विधान परिषद के चुनाव में जीत हासिल कर ली थी, श्यामदेव सिंह को हराकर। लोकसभा का चुनाव भी 2004 में हो चुका था। नीतीश कुमार जंगल राज हटाओ के नारे के साथ बिहार में सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे थे और माना यह जाने लगा था कि अनंत सिंह नीतीश कुमार के साथ हो गए। देखिए, मोकामा जीतने के लिए, बाढ़ जीतने के लिए अनंत सिंह की मदद लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों ने समय समय पर ली है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि अनंत सिंह वहां फैक्टर है। अनंत सिंह से फरारी के दिनों में भी लोग जाकर मिलते रहे हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो 2004 में अनंत सिंह नीतीश कुमार के साथ जाते दिख रहे थे। नीतीश कुमार ने भी यह तय कर रखा था कि जब चुनाव आएंगे 2005 में लालू यादव से लड़ना है, तो ऐसे में वे टिकट बाघ के सामने बकरी को नहीं देंगे, बाघ के सामने बाघ को ही लड़ाएंगे। मोकामा और बाढ़ का फैक्टर ऐसा है कि जब अनंत सिंह एक ओर होंगे तो सूरजभान सिंह दूसरी ओर हो जाएंगे। तो अनंत सिंह को घेरने की तैयारी शुरू हुई। अनंत सिंह को घेरने की तैयारी में देखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि अनंत सिंह के गांव में घुसकर अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लेना बहुत ही नामुमकिन था। पहले भी कई कोशिशें हुई, लेकिन वहां तक पुलिस पहुंच ही नहीं पाती। कहा यह भी जाता है कि बाढ़ के एक एएसपी थे, वे गलती से वहां पहुंच गए थे और बंधक बना लिए गए थे। बाद में उन्हें किसी तरीके से छुड़ाया गया था। लेकिन एक बात यह भी सच है कि जब सत्ता के समीकरण एक ओर से दूसरी ओर जाते हैं तो अनंत सिंह के जो विरोधी हैं, विवेका पहलवान का परिवार, वह उसी तरीके से एक पक्ष से दूसरे पक्ष में स्थानांतरित हो जाता है। तो 2004 का जुलाई का महीना था, तारीख होगी 1 या 2 जुलाई।
माना यह जा रहा था कि विवेका पहलवान के साथ युद्ध विराम की स्थिति है। वैसे 1995 के चुनाव के वक्त भी विवेका पहलवान ने अनंत सिंह पर बहुत तगड़ा अटैक किया था। दिलीप सिंह को भी खत्म करने की प्लानिंग थी। उस अटैक में भी अनंत सिंह बच गए थे। मुझे फाजो सिंह की बात याद है, अनंत सिंह के बड़े भाई जो पेशे से वकील हुआ करते थे, जिनकी हत्या कर दी गई थी गोली मारकर। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से 1995 में विवेका पहलवान ने अनंत सिंह के 5 लोगों को मार दिया था। अनंत सिंह किसी तरीके से बच गए थे। तो खैर ये अदावत, ये लड़ाई चल ही रही थी। लेकिन 2000 के बाद, साल 2000 के बाद यह बात तय हो गई थी कि अब दोनों आपस में नहीं लड़ेंगे। एक गुप्त समझौता हुआ था। जब लड़ाई दोनों ओर से चल रही होती थी तो विवेका पहलवान के लोग गांव में नहीं रहा करते थे। लेकिन जब युद्ध विराम हो गया, शांति समझौता हो गया, तो लोग रहने लगे। कम ही रहते थे और आना जाना बहुत ही, मतलब यह बात कही गई थी कि परिवार में जो महिलाएं हैं वो रहेंगी, मर्द जो हैं कम रहेंगे, बाकी उनके किसी काम को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं करेंगे, बाकी जो मदद की जरूरत होगी वो मदद की जाएगी। अनंत सिंह ने गांव में अपने घर को भी कभी पक्का तब नहीं बनाया था, शायद आज भी बहुत पक्का नहीं बना है। पंचायत भवन जरूर बन गया है। पंचायत भवन तो सरकारी भवन होता है। पक्का भवन नहीं बनाने के पीछे भी एक चाल थी कि जब पुलिस को कुर्की जब्ती करनी होती, कुर्की जब्ती करने भी पुलिस पूछ कर आती थी, तो क्या उखाड़ कर ले जाती। और जो टेम्पोररी कंस्ट्रक्शन था, मैंने तो वो घर देखा है जहां अनंत सिंह रहा करते थे विधायक बनने के पहले भी। उस टेम्पोररी कंस्ट्रक्शन की दीवारों में होल बने हुए थे, छेद, मतलब इतने छेद बने हुए थे कि जिससे आप राइफल की नाल बाहर की ओर निकाल कर रख सकते हैं और दूसरे होल से ऊपर से देख सकते हैं कि कौन सामने आ रहा है या जा रहा है। ये दीवार जो चारों तरफ की दीवार थी उधर, क्योंकि जब अनंत सिंह रात में सोते थे तो घंटे घंटे का पहरा लगता था, 2-2 घंटे का पहरा लगता था। बहरहाल अनंत सिंह शांति की अवस्था में थे। लग रहा था कि कोई झगड़ा तो है नहीं, युद्ध विराम ही है, बाकी कोई लड़ाई नहीं थी। आगे 2005 के चुनाव की बात चल रही थी। तभी 2 जुलाई 2004 को अनंत सिंह के साथ ऐसा हुआ कि अनंत सिंह सुबह सुबह उठकर अपने घर के बाहर लदमा गांव में, जहां उनकी बैठकी होती थी या सुबह की चाय पिया करते थे, वहीं वे शेविंग करा रहे थे। कुर्सी पर बैठे हुए थे और जो नाई था, जो ठाकुर था, वो उनकी शेविंग कर रहा था, हजामत। तभी विवेका पहलवान के घर की खिड़की खुलती है। किसी को इस बात का अंदेशा नहीं रहा होगा, अनंत सिंह को भी इस बात का अंदेशा नहीं रहा होगा कि खिड़की खुलने का क्या मतलब हो सकता है। खिड़की पहले नहीं खुलती थी। खिड़की खुली, यह भी लोग नहीं समझ पाए। अनंत सिंह को लोग हथियार लेकर घेरे रहते थे, लेकिन युद्ध विराम की स्थिति थी, इसलिए थोड़ा सा लोग सहज हो गए थे। तो जैसे ही खिड़की खुलती है, AK-47 से बर्स्ट फायरिंग हो जाती है। AK-47 से बर्स्ट फायरिंग हुई और उसमें एक गोली आकर अनंत सिंह की छाती में घुस जाती है। गोली लगते ही अनंत सिंह लुढ़क जाते हैं। उनके साथ रहा एक उमेश राय मारा जाता है। अनंत सिंह के लोग जब तक अलर्ट होते या कुछ और करते, गोली चलनी बंद हो जाती है। अभी विवेका पहलवान के घर का दरवाज़ा खोलते, तोड़ते या खिड़की से भीतर घुसते, खिड़की बंद हो जाती है। तो देखिए अब क्या होता है कि विवेका पहलवान के घर के भीतर जितने लोग थे जो हमला बोल रहे थे, जो अनंत सिंह को यमलोक पहुंचाने का प्लान तय कराए थे, वे लोग पीछे के रास्ते से, क्योंकि देखिए सामने के रास्ते से भाग पाना संभव नहीं था, सामने से अनंत सिंह के लोगों के साथ मुठभेड़ हो जाती। पीछे के रास्ते से वे निकल जाते हैं। अनंत सिंह के लोग कुछ भी नहीं कर पाते। अनंत सिंह के लोग विवेका पहलवान के घर का दरवाज़ा तोड़ देते हैं, पीछे से
पीछे के रास्ते में जाते हैं, लेकिन तब तक देर हो गई होती है और इधर अनंत सिंह भी गिरे हैं, काफ़ी खून बह गया है, हंगामा हो जाता है, तुरंत गाड़ी बुलाई जाती है और फिर उन्हें भगाते भगाते पटना ले आया जाता है। पटना में डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद, जिनका नर्सिंग होम अशोक राजपथ पर होता है, आलोक नर्सिंग होम, वहाँ अनंत सिंह दाखिल कराए जाते हैं। तुरंत दिलीप सिंह पहुंच जाते हैं। डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद पाते हैं कि जो इंजरी है, बुलेट की इंजरी है, वो बहुत ही क्रिटिकल है, लेकिन घन तो ऑपरेशन चलता है, अनंत सिंह बच जाते हैं। कई दिनों तक अस्पताल में रहना होता है और ऐसे में अनंत सिंह यमलोक तो नहीं जा पाए, पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, क्योंकि इससे अच्छा मौका पुलिस को अनंत सिंह के पास आसानी से गिरफ्तार करने का और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता था। अनंत सिंह जब अस्पताल से छुटकारा पाते हैं तो जेल जाते हैं। अब अनंत सिंह अपने दुश्मनों को खोजने में भी लगते हैं कि आखिर उन पर AK-47 से गोली चली कैसे। कहा जाता है कि प्लानिंग तो बहुत दिन से चल रही थी। जब इस प्लानिंग का राज खुलने लगता है तो मालूम होता है कि कुछ महीने पहले गांव में एक और पूजा का आयोजन किया गया था और इस पूजा में ही उन्हें टपका दिया जाना था। पूजा में अनंत सिंह नहीं जाना चाहते थे, लेकिन अनंत सिंह पर जाने का दबाव इतना अधिक था कि वे मना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अनंत सिंह अपने बारे में कहते हैं कि गोली से वे नहीं मरेंगे। अब जिस दिन पूजा की तारीख थी, अनंत सिंह को जाना था। कहते हैं कि वहाँ सारे दुश्मन सेट थे। अनंत सिंह को इतना तेज बुखार आया कि वे उठ ही नहीं पाए और अंतिम में शवों को मना कर देना पड़ा कि पूजा में अनंत सिंह नहीं जा पाएंगे। तो इस तरीके से अनंत सिंह पूजा के दिन गोली खाने से बचे थे। शायद उस दिन उन्हें बचना था। ठीक इसी तरीके से जब वे दुश्मनों की खोज कर रहे थे तो मालूम ये हुआ कि इस हमले में, जिसमें अनंत सिंह को AK-47 की गोली लगी, उसमें सिर्फ विवेका पहलवान के ही लोग नहीं थे, मोकामा का कमलेश सिंह भी शामिल था। कमलेश सिंह भी बहुत ही कुख्यात अपराधी। अब देखिए कमलेश सिंह का अंत कैसे होता है। कमलेश सिंह ने जब अनंत सिंह पर अटैक कर दिया तो हौसला बढ़ गया, मन बढ़ गया। उसने बिहार के एक मजबूत सांसद, उन्हें फोन पर धमकी दे दी कुछ वर्षों बाद। तो उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी इसे अपने पर ले लिया और कहा कि ठीक है, तुमने मुझे धमकाया है, तुम्हारी क्या स्थिति होगी, तुम कहाँ रहोगे, तुम कहाँ मिलोगे, तुम ही जानोगे। और फिर कमलेश सिंह कैसे मारा गया, कहाँ मारा गया, किसी को पता ही नहीं चला। आज तक कमलेश सिंह की लाश नहीं मिली, लेकिन कमलेश सिंह के अपराध के इतिहास का अंत हो गया। तो इस तरीके से अनंत सिंह की पहली बार गिरफ्तारी हुई, फिर वो गिरफ्तार तो होते ही रहे हैं। आगे भी विवेका पहलवान से कई लड़ाइयाँ हुई। यह कहानी भी आपको हम समय समय पर सुनाते रहे हैं, आगे भी सुनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल आपको हम सुनाएंगे कि इस घटना के बाद जब अनंत सिंह अस्पताल और जेल की सलाखों के भीतर थे, तब पीछे से उनके घर पर दोबारा अटैक कैसे हुआ जिसमें 8 लोग मारे गए। ध्यान रखिएगा, तब अनंत सिंह नीतीश कुमार के करीब हो रहे थे। लालू यादव, राबड़ी देवी की सरकार थी। ऐसे में पुलिस को भी अनंत सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की छूट मिल गई थी और इसका परिणाम हुआ था वो भीषण मुठभेड़। तो आज हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलते हैं रात को 9 बजे। चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक या फॉलो कीजिएगा। एक और अनुरोध जो हम हर दफ़े करते हैं कि यदि आप मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई सलाह देना चाहते हैं, सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं, तो मुझे gyaneswarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। संक्षिप्त में जानकारी लिखें, अपना नंबर भी भेज सकते हैं।
इसके बाद ज़रूरत होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे, आपकी पहचान को हम गोपनीय रखेंगे, यह मेरी गारंटी है। तो दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।